brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। सबरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। पिछले 2 दिनों से पूरे देश में चर्चा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार कब क्या करते हैं, उनकी राजनीति को कोई नहीं समझ पाता है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ऐलान कर दिया है, नामांकन भी भर दी है। कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार सीएम पद भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद वो राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार की कुंडली उनके भविष्य को लेकर के क्या कह रही है, ये जानने के लिए हम पहुंचे। हमारे साथ आचार्य राकेश झा हैं। नीतीश कुमार अपनी राजनीति में कब क्या करते हैं किसी को नहीं मालूम होता है, लेकिन चूंकि आप उनकी कुंडली पढ़ रहे हैं तो उनकी कुंडली में क्या ग्रह दोष है, क्या ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं, नीतीश कुमार का भविष्य क्या होने वाला है, अब तक क्या देखा आपने उनकी कुंडली में? जी, नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है वो कभी कहते हैं वो छुपा रुस्तम वाले हाल वो उनकी रहती है, क्योंकि उनकी राजनीति को लेकर के वो 10 बार सीएम के पद भी रहे हैं। तो हर बार पद में आप देखते हैं कि कई बार उठा चढ़ाव रहे हैं, कई बार समीकरण बदले हैं, कई बार पार्टी में भी बदलाव हुए हैं। इसी कारण इस बार भी उनकी कुंडली में ऐसे ही स्थिति ग्रहों की बन रही है। चूंकि वर्तमान में राहु की महादशा आई है, राहु की महादशा चल रही है, उसके साथ ही शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अगर हम राहु की बात करें तो वो पद प्रतिष्ठा के साथ साथ स्थान परिवर्तन का भी योग बनाता है कुंडली में। उसके साथ ही वो अगर उनके शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र की महादशा जो है सो उनको ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान में, नाम में वृद्धि दिलाता है, प्रतिष्ठा दिलाता है। उसके साथ ही बुध की पर्यंतर दशा है जो कुशाग्र बुद्धि और वाणी का कारक होता है। तो वो हर बार जनता से लेकर के अपनी कार्यकर्ता, अपने पार्टी के लोगों का, पदाधिकारियों का वो दिल जीतने में दिल जीत लेते हैं। इस बार भी इस तरह हो रहा है कि उनकी जो कुंडली की दशा आई है 1 मार्च के बाद से सूर्य के उनके छठे भाव में आ गए हैं उनकी कुंडली के हिसाब से, तो उसमें सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं। तो इसीलिए उनकी कुंडली में स्थान परिवर्तन के साथ साथ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी योग बन गए हैं। इसीलिए अब वो सीएम से लेकर के बिहार की राजनीति से सीएम पद से लेकर के वो राज्यसभा जा रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा जाने के बाद भी आगे की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समय अगर व्यतीत करेंगे वहां, उसके बाद भी उनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि के भी आसान, राज्यसभा से भी ऊपर और वृद्धि होगी। जी, ग्रहों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो आने वाले समय में 2029 में, अगर हम आपको चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि 2029 में इनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि होने के आसार बन रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति के पद तक वो जा रहे हैं, मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। ऐसा कुंडली में उनका जी, उनकी ग्रहों दशा की जो चाल बन रही है उसके अनुसार इनकी पद में एक चरण और आगे वृद्धि होगी। उसके बाद फिर वो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। तो मतलब बाकी के 3 साल उनकी राजनीति में भी कुछ उतार चढ़ाव होंगे या फिर? जी, आने वाले समय में की अगर हम बात करें तो अभी तो राज्यसभा के सदस्य तो लगभग बनने ही वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 2027-28 के आसपास तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट महसूस होगी, जिसमें माइग्रेन की समस्या, नस से संबंधी समस्या और स्वास्थ्य से संबंधी समस्या उनको बनेगी। बावजूद इसके वो उसके ऊपर अपना जीत हासिल करेंगे। और अगर हम बात करें 2028-29 के बीच में तो राजनीति में थोड़ी सी इनके ऊपर निगेटिव कहे या फिर दूसरे की दावेदारी कहे या किसी की दखलंदाजी कहे, वो थोड़ी सी उनके ऊपर हावी हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके इस सब पर जीत हासिल करते हुए 2029 में इनकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि के भी आसार बन रहे हैं। आचार्य जी, एक बात बताइए, मार्च के महीने में उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वो अब राज्यसभा का उन्होंने नामांकन कर दिया। इसी महीने में उनका जन्मदिन भी होता है, तो मार्च का महीना उनके लिए कितना लकी है या फिर नुकसान वाला है, तो अब ये समझाइए मार्च का महीना उनके लिए कैसा है? जी, अगर हम कहें कि जो सो हम लोग गिनते शुरू करते हैं 1 से लेकर के 12 तक जैसे महीना हमारे आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए अगर हिंदी नववर्ष की बात करें तो ये साल का अंतिम महीना होता है। हम लोग जो मार्च के हिसाब से अगर उसको बताए तो, लेकिन नीतीश कुमार जी का जन्म भी मार्च के महीने में है। पहली बार सीएम का पद भी उन्होंने मार्च में ही लिया था और ये राज्यसभा भी वो मार्च में ही जा रहे हैं। तो कुल मिला के 32 की गणना के हिसाब से ये मार्च के महीना उनके लिए बहुत ही उत्तम और शुभकारी फलदायी देने वाला है। क्योंकि ये वैभव देने वाला जो है सो उनके लिए योग है और मार्च का महीना उनके लिए हमेशा से शुभ रहा है। इसलिए उन्होंने इसका निर्णय मार्च के महीने में ही, हमेशा जो भी काम करते हैं और शुभ काम करते हैं वो मार्च के महीने का ही चयन करते हैं। कुल मिलाकर अगर आपसे एक बात समझना चाहें कि राज्यसभा में नामांकन करना उनके लिए शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है? देखिए, किसी भी आदमी की पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है तो ये तो अच्छी बात है। विशेषकर नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में इतने साल से सजग रहे हैं और बिहार को इतने ऊंचे स्तर पर लेकर के गए हैं, तो आगे इनकी प्रतिष्ठा वृद्धि हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब बिहार के साथ साथ ये पूरे देश की राजनीति में अपनी भागीदारी देंगे और पूरे देश की अर्थव्यवस्था और उनकी राजनीति को संभालने में इनका अहम योगदान साबित होने वाला है। तो उनकी कुंडली में ऐसा देखने से लग रहा है कि कुंडली को देख करके कि देश की राजनीति में नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार जी की राजनीति में, देश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और हम सब लोग आने वाले समय में इसका भी अवलोकन करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ आचार्य राकेश झा थे और नीतीश कुमार की कुंडली इन्होंने पूरी खोल रखी है और
उसको इन्होंने पढ़ के बताया है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए और भी उतार चढ़ाव वाला दिन आ सकता है। उनकी कुंडली को पढ़ते हुए इन्होंने बताया है कि आने वाले समय नीतीश कुमार की राजनीति में और भी वृद्धि होगी और राज्यसभा के जरिए वो और भी ऊंचे पद पे जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि 2029 तक उपराष्ट्रपति के पद तक भी नीतीश कुमार जो है वो पहुंच सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।